जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तो कहकर यह आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों की टूटी माला संबिखरे, पाखंड दंभ उत्पीड़न हिंसा विलास थे निखरे। भारत तो कणों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तो नास्तिक है, मैं आस्तिक तो नास्तिक है। हाँ क्या? मैं दीनदार तू काफर, अपनी हरफों में। खैर भूल रहा है थोड़ा। प्रिय बंधुओं, वास्तव में अगर देखा जाए, विचार किया जाए, सदगुरु कबीर साहब की हम जयंती मनाने आए हैं। जयंती शब्द ही बहुत बड़ा महत्व का है। जयंती का अर्थ है जो जन्म से लेकर अपनी अंत तक दुनिया को बहुत कुछ दे के जाए, जो सबको जगा दे, सबको समझा दे, सबको दिशा दे दे, सबको सच्चा रास्ता बता दे, जो सारा दुख मिटा दे। ऐसे सदगुरु कबीर साहब हमारे बीच में आए और आकर के जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ, कड़कती तेज गर्मी, ऐसी गर्मी के मौसम में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ और नीरू और नीमा के द्वारा उनको पाला पोसा बड़ा किया गया। किंतु उन्होंने जो भी हमारे भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जो विभ्रांतियाँ थी, अंधविश्वास था, झूठी मान्यता थी, खान पान में गड़बड़ियाँ थी, नाना प्रकार के जो मनुष्य में कमी नहीं होनी चाहिए, उन कमियों को देख देख कर उन्होंने हम सबको जागने और जगाने का संदेश दिए। अभी हमारे गुरु भाई कुमार साहब जी बोल रहे थे कि मैं बहुत समय से इस इरई कला में आ रहा हूँ, परंतु आज तक कोई सुधार दिखाई नहीं देता। हम जैसे ही रूढ़िवाद, परंपरा, अंधविश्वास, झूठी मान्यताएं, मंत्र जंत्र, जादू टोना आदि के भ्रमों में पड़े हुए हैं, ज्यों के त्यों हैं हम। हालांकि हम सत्संग करा रहे हैं, परंतु सत्संग का लाभ क्या उठा रहे हैं? सत्संग का लाभ उठाए कराना एक मनोरंजन ही है। साहब ने कहा कि मनोरंजन ही है, और हम मनोरंजन करते आ रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मैं करीब करीब 88 से इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पास में ही ये इरई, बड़े इरई में मंगलदास जी के यहाँ हम लोग अपने गुरु भाई अगम साहब के साथ में आया करते थे और वहाँ सत्संग होती थी। अनेक लोग जुड़ते थे और रोज रोज सत्संग होती थी। 3-3, 4-4 दिन एक एक घरों में सत्संग होती थी। हम लोग ऐसा सत्संग करते थे जिनको पसंद आती थी, परंतु कम से कम लोग भी होते थे तो अच्छे ठोस होते थे। प्रिय बंधुओं, हमें ठोस सदगुरु कबीर साहब ने ठोस बनने का रास्ता दिखाया, और हम जो कहते हो अगर लटकते भटकते चटकते रह जाएंगे तो हमारा जीवन सुखी कैसे हो पाएगा? सदगुरु कबीर साहब ने हमें सुख का रास्ता बताया। हाँ, अनादि से हम दुखी हैं, कराहते आ रहे हैं, और इन कराहों को हमें समझना है। हमारी कराहने का कारण क्या है? हमारी कौन सी कमी है जिस कमियों के कारण से हम आज दुखी के दुखी ज्यों का त्यों पड़े हुए हैं? प्रिय बंधुओं,
ये संत समाज का दर्पण है और ऐसे समाज के दर्पण दिखाने वाले, आपके स्वरूप को बताने वाले, आपकी कमियों को बताने वाली बातों को स्पष्ट कहने वाले ऐसे संत यहाँ एक से एक महान पुरुष आए, किंतु परिवर्तन हमने नहीं लाया तो कोई महत्व नहीं रहा। प्रिय बंधुओं, मेरा तो सबसे यही करबद्ध निवेदन है कि जहाँ हमें कमियाँ दिखती है उन कमियों में तत्काल सुधार करने की ज़रूरत है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, माताएं बहनें हो, खान पान की गड़बड़ियाँ हैं, ये लिस्ट कबीर पंथ समान दैनिक नियम जो मैंने संग्रहित करके रखा, हमारे श्री विजय साहब जी ने उसको कितना बढ़िया रूप दिया और रूप दे करके वास्तव में वो पढ़ने के लायक, वास्तव में वो फोटो खींच के घर में लटकाने के लायक भी है। प्रिय बंधुओं, हम सबको एकजुट होकर के दुख से छुटकारा पाने का रास्ता चयन करना है। जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक के हमारा मंजिल तय हो नहीं सकता है। अनादिकाल से दुखों से पीड़ित जलते हुए आ रहे हैं, कब तक जलते रहोगे? आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं कोई सो न है, दुनिया का डर नहीं। हम दुनिया से डरते आ रहे हैं, नाना प्रकार के आडंबरवाद, रूढ़िवाद, परंपरा, अंधविश्वास, झूठी मान्यता में बहते जा रहे हैं। कब तक बहते जाओगे? कब तक दुखी रहोगे? कबीर का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो सारे दुखों को निर्मूल करने वाला रास्ता है। हम कबीर पंथी होकर के आज दुखी हैं, हमारे घर में भूत प्रेत लगता है, आएगा बैगा टोनहा जदुआ के हमारे घर में नारियल बंधा हुआ है। हमारे घर में जाकर देखो, कहीं कबीर पंथी के घर में मैंने देखा कि हनुमान का चित्र टंगा हुआ है। हनुमान की वहाँ क्या जरूरत है? प्रिय बंधुओं, ये सब अंधविश्वास हमारे अंदर में घर कर गया है, जिसको निकालने के लिए अनन्य अविरल धारा से यहाँ सत्संग हो रही है। और धन्यवाद है उस उत्तम भैया को जिन्होंने इतना सुंदर जगह दे करके आपके घर को स्वर्ग बनाया, और स्वर्ग जैसा ही आप लोगों को बनना है। अपने आप को स्वयं स्वर्ग बनाओ, स्व में रहो तो स्वर्ग कोई कुछ नहीं है। ये जितना हमने अंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, कबीर साहब ने पूरा क्लियर बात कहा, साफ साफ कहा, कहीं एक छोटी सी भी गलती नहीं रहने दिया। ऐसे कबीर के पंथ में रह कबीर साहब कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किए। वो किसी मनुष्य के या किसी देश के, किसी राष्ट्र के संत नहीं थे, वो पूरे विश्व के संत थे। मानवता के सच्चे रास्ता को बताने का उन्होंने काम किया। ऐसा दिशा निर्देश करने वाले महान संत सदगुरु कबीर साहब, महान बुद्ध, ऐसे महान संतों के बीच में रह करके भी, उनके बच्चे होकर के भी आज हमारे घर में भूत नाच रहा है, प्रेत नाच रहा है। हम गुड़वा गुड़वी और क्या ये नाना प्रकार के पकड़े हुए हैं, गुल्ली गुल्ला बंधाए हुए हैं, ताबीज बंधाए हुए पहने हुए हैं। ये क्या है? ये सब आडंबरवाद, यही कमजोरियाँ। कितने लोगों के पैरों में देखो धागा बंधा हुआ है। अगर मैं कह दूं मेरी कंठी लटका लो तो कहेंगे हमको लज्जा आती है। और पैर में तुम चांदी के पायल ना पहन करके गले में यानी रेशम के धागा पहनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहने में मुझे, क्योंकि मैं सच्चे पथ कर आई हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी होकर के हम अन्यायी नहीं हो सकते। और हम अगर उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो हम कबीरपंथी नहीं हैं, हम अन्यायी हैं, अन्यायी। इसलिए अनुयायी बनना है, अन्यायी नहीं। अगर हम कबीर साहब के विचारों के अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके रास्ते को भूल भुलैया में रह रहे हैं, तो तुम्हारी कंठी पहनने का कोई महत्व नहीं, तुम्हारे कबीरपंथी का हलाने का कोई महत्व नहीं। उससे तो अच्छा ये है कि जा कर के गुड़वा के पीछे अपना रोज अगरबत्ती जलाओ, पूजा करके आ जाओ।
चाहे खाए चाहे ना खाए तुम खिला जरूर दो, ऐसा नहीं। यही भ्रांति को निकालने के लिए कितना बड़ा प्रयास हमारे अभी विजय साहब ने बताया। मैं समय का अतिक्रमण जरूर कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। हमारे विजय साहब ने बताया कि यहाँ मासिक सत्संग होती है। मैं भी पिपरिया आश्रम में बहुत प्रयास किया, जो भी खर्च लगेगी मैं वहन करूँगा, परंतु आप लोग आइए, परंतु पड़ोसी भी नहीं आ पाता। क्यों? कारण क्या है? यही बात है कि कोई उस रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं। अब जब चलना ही पसंद नहीं है तो कोसों दूर हम लोग हो जाते हैं। आज स्थिति ऐसी ही है, यहाँ की भी है, कहीं की भी है, दयनीय है। आज आश्रमों की हालत दयनीय है। इसलिए दयनीय हालत तो किसी ने नहीं बनाया, दयनीय हालत हमने बनाया है। हम अपनी भ्रांतियों को मिटाने के लिए एक वाक्य एक दिन में एक संत का भी मिल जाता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम बन जाता है। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गौन छाड़ के हंस गवन चिया। अमृत वाणी है, अमृत वाणी। जो तू चाहे मुक्ति को छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। हंसा तू तो स्वर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तोय सर्वर पाए पहेलियाँ तबे सरा हूँ। तो सदगुरु कहते हैं जब तू दुर्मति कर्म को त्याग देगा उसी दिन तू सराहने योग्य हो जाएगा, उसी दिन तू छुटकारा से दुखों से छुटकारा पा जाएगा। और नहीं तो दुख का साथ सदा होगा और रोते रहोगे, बिलखते रहोगे और दुखों में जलते रहोगे और ये लोग दुखी करते रहेंगे। आपके द्वारा ही ये दुख बना है, आपने ही दुख बनाया है और आप अपने आप में सुखी हो सकते हैं। मैं अब